आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने दशकों से ईरान की सत्ता और विचारधारा की दिशा तय की है। नाम है अली खामेनेई। आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता हैं और कई दशकों से देश की सत्ता व्यवस्था के केंद्र में हैं। उनका जन्म ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिक अध्ययन की ओर रहा और उन्होंने कम उम्र में इस्लामी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। अरबी भाषा, कुरान और इस्लामी कानून की पढ़ाई करते हुए उन्होंने आगे चलकर उच्च स्तर की धार्मिक शिक्षा हासिल की। धीरे धीरे वे एक मान्यता प्राप्त धर्मगुरु के रूप में पहचाने जाने लगे। युवा अवस्था में वे उन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े जिनका संबंध ईरान में चल रहे राजनीतिक असंतोष से था। उस समय देश में राजशाही शासन था और कई धार्मिक विद्वान शासन की नीतियों से असहमत थे। खामेनेई भी उन लोगों में शामिल थे जो परिवर्तन की बात करते थे। इसी दौरान वे कई बार नजरबंद भी किए गए और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और नई व्यवस्था स्थापित हुई, तब खामेनेई का प्रभाव बढ़ने लगा। वे नई राजनीतिक संरचना का हिस्सा बने और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। कुछ समय बाद वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा में योगदान दिया। उनका कार्यकाल उस समय रहा जब देश क्षेत्रीय चुनौतियों और युद्ध जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था। क्रांति के प्रमुख नेता की मृत्यु के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। यह पद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर माना जाता है। इस भूमिका में वे सशस्त्र बलों के प्रमुख होते हैं, न्यायपालिका और राज्य की अन्य प्रमुख संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में भूमिका निभाते हैं और देश की समग्र नीतिगत दिशा तय करने में मार्गदर्शन देते हैं। विदेश नीति, रक्षा और बड़े राष्ट्रीय निर्णयों में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी विचारधारा इस्लामी शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। वे अक्सर सांस्कृतिक पहचान और बाहरी प्रभावों के प्रति सतर्क रहने की बात करते हैं। उनके भाषणों में धार्मिक मूल्यों, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय हितों का उल्लेख प्रमुख रूप से होता है। समर्थक उन्हें एक स्थिर और दृढ़ नेता के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम मध्य पूर्व की राजनीति में प्रमुखता से लिया जाता है। ईरान के अन्य देशों के साथ संबंधों की व्यापक दिशा में उनकी सोच का प्रभाव माना जाता है। कई वैश्विक मुद्दों पर उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन के बारे में वे अपेक्षाकृत निजी माने जाते हैं। वे सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और धार्मिक अध्ययन से जुड़े रहते हैं। उनके परिवार के सदस्य सार्वजनिक जीवन में सीमित रूप से ही दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अली खामेनेई का जीवन धार्मिक अध्ययन से शुरू होकर ईरान के सर्वोच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व तक की यात्रा है। वे लंबे समय से सत्ता में हैं और देश की समकालीन राजनीति, नीति निर्माण और वैचारिक दिशा में उनकी केंद्रीय भूमिका बनी हुई है। अली खामेनेई को 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने शहीद कर दिया। यही थी अली खामेनेई की पूरी जीवन यात्रा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने दशकों से ईरान की सत्ता और विचारधारा की दिशा तय की है। नाम है अली खामेनेई। आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता हैं और कई दशकों से देश की सत्ता व्यवस्था के केंद्र में हैं। उनका जन्म ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिक अध्ययन की ओर रहा और उन्होंने कम उम्र में इस्लामी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। अरबी भाषा, कुरान और इस्लामी कानून की पढ़ाई करते हुए उन्होंने आगे चलकर उच्च स्तर की धार्मिक शिक्षा हासिल की। धीरे धीरे वे एक मान्यता प्राप्त धर्मगुरु के रूप में पहचाने जाने लगे। युवा अवस्था में वे उन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े जिनका संबंध ईरान में चल रहे राजनीतिक असंतोष से था। उस समय देश में राजशाही शासन था और कई धार्मिक विद्वान शासन की नीतियों से असहमत थे। खामेनेई भी उन लोगों में शामिल थे जो परिवर्तन की बात करते थे। इसी दौरान वे कई बार नजरबंद भी किए गए और उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और नई व्यवस्था स्थापित हुई, तब खामेनेई का प्रभाव बढ़ने लगा। वे नई राजनीतिक संरचना का हिस्सा बने और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। कुछ समय बाद वे ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा में योगदान दिया। उनका कार्यकाल उस समय रहा जब देश क्षेत्रीय चुनौतियों और युद्ध जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था। क्रांति के प्रमुख नेता की मृत्यु के बाद उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया। यह पद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर माना जाता है। इस भूमिका में वे सशस्त्र बलों के प्रमुख होते हैं,
न्यायपालिका और राज्य की अन्य प्रमुख संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में भूमिका निभाते हैं और देश की समग्र नीतिगत दिशा तय करने में मार्गदर्शन देते हैं। विदेश नीति, रक्षा और बड़े राष्ट्रीय निर्णयों में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी विचारधारा इस्लामी शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। वे अक्सर सांस्कृतिक पहचान और बाहरी प्रभावों के प्रति सतर्क रहने की बात करते हैं। उनके भाषणों में धार्मिक मूल्यों, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय हितों का उल्लेख प्रमुख रूप से होता है। समर्थक उन्हें एक स्थिर और दृढ़ नेता के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम मध्य पूर्व की राजनीति में प्रमुखता से लिया जाता है। ईरान के अन्य देशों के साथ संबंधों की व्यापक दिशा में उनकी सोच का प्रभाव माना जाता है। कई वैश्विक मुद्दों पर उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बनते हैं। व्यक्तिगत जीवन के बारे में वे अपेक्षाकृत निजी माने जाते हैं। वे सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और धार्मिक अध्ययन से जुड़े रहते हैं। उनके परिवार के सदस्य सार्वजनिक जीवन में सीमित रूप से ही दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अली खामेनेई का जीवन धार्मिक अध्ययन से शुरू होकर ईरान के सर्वोच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व तक की यात्रा है। वे लंबे समय से सत्ता में हैं और देश की समकालीन राजनीति, नीति निर्माण और वैचारिक दिशा में उनकी केंद्रीय भूमिका बनी हुई है। अली खामेनेई को 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने शहीद कर दिया। यही थी अली खामेनेई की पूरी जीवन यात्रा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।